तो भाई ट्रेन हमारी आ चुकी है। ये थर्ड एसी है, इसलिए यहाँ पर 3 सीटें होती हैं। साफ सुथरा है सीट वगैरह। ये यहाँ का वॉशरूम है। गुजरात का स्टेशन बहुत सही है भाई। फाइनली रत्नागिरी आ गए हैं। क्या गदर मचा रखा है इन लोगों ने। जिन भी लोगों को नॉर्थ गोवा जाना है, बागा केलंगट साइड, इस स्टेशन पर रुकना पड़ेगा। मडगांव रेलवे स्टेशन है ये। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में, एक नई डेस्टिनेशन पे। और मैं जा रहा हूँ गोवा। नॉर्थ गोवा आपको मैंने पहले भी घुमाया है, पुरानी सीरीज़ के अंदर है नॉर्थ गोवा, पर अपन इस बार जा रहे हैं साउथ गोवा। यहाँ से मेरी जो ट्रेन है वो है नई दिल्ली से गोवा संपर्क क्रांति। 5:55 की ट्रेन है, पर 5 मिनट लेट चल रही है। कोई नहीं, पहुँच जाएंगे। ये वीडियो एंड तक देखना। अभी अपन जा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहाँ पहुँच के आपको ट्रेन भी दिखाएंगे और अपना जो थर्ड एसी का कंपार्टमेंट है ट्रेन का, आपको वो भी दिखाएंगे। तो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना। तो भाई ये पहुँच गए अपन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये सामने रेलवे स्टेशन है, तो चलो अंदर चलते हैं पहले और फिर दिखाता हूँ। तो भाई ये है नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 4। और यहाँ आएगी अपनी ट्रेन ये D5। तो देखते कितनी देर में आएगी। वैसे भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, अगर देखे ना तो बहुत भीड़ खतरनाक हो रही है। भीड़ है, ठीक है यार, चलो मिलते हैं ट्रेन में। तो भाई ट्रेन हमारी आ चुकी है गोवा संपर्क क्रांति। और मतलब देखा जाए तो हॉर्न तो मारती आ रही है। बाकी अभी देखेंगे हमारा कैबिन कैसा है। जो थर्ड एसी कैबिन है ना हमारा, B5 या B4 है हमारा। अभी मैंने टिकट चेक करता हूँ अभी। तो अपन इसमें बैठते हैं, फिर अंदर का भी आपको दिखाता हूँ। अंदर यार अभी थोड़ा है ना, लाइटें बंद है क्योंकि सुबह सुबह का है ना, तो अंदर का ऐसा दिख रहा है। कोई नहीं, अभी लाइट जलाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। तो भाई ये अपना कैबिन थर्ड एसी का, साफ़ सुथरा है, सीट वगैरह आप देख सकते हो। और मतलब अगर देखा जाए ना, क्लीनिनेस मतलब अगर माने तो गोवा संपर्क क्रांति की मेरे को बहुत सही लगी। और साफ़ सुथरी चीज़ें है। साइड में अपना लैपटॉप रखने का वो दे रखा, मतलब टोटली 10 आउट ऑफ 8 है। तो भाई कैबिन अपना बर्थ मैंने दिखा दिया है कि ट्रेन का अंदर का क्या सिस्टम है। बाकी आगे और भी चीज़ें दिखाऊंगा ट्रेन के अंदर की। और सफ़र इसका है 1 दिन 6 घंटे का सफ़र है, नई दिल्ली से गोवा तक का। और अब आपको दिखाता हूँ ट्रेन का वॉशरूम। तो भाई ये है इस ट्रेन का वॉशरूम, साफ़ सुथरा है अगर देखा जाए तो। आँख खुली है अभी मेरी यार, मैं सो गया था, थका हो गया था ना इस वजह से। तो वॉशरूम अच्छा है, साफ़ सुथरा है। नीचे भी देख, और बढ़िया ट्रेन है। ये इधर वो लगे हैं जो अगर वॉशरूम में अगर आप सिगरेट विगरेट पियोगे तो ये अलार्म बच जाएगा। तो भाई इसको देख लेना बस। बाकी हाँ, साफ़ सुथरा वॉशरूम है अगर देखा जाए तो। और ट्रेन तो है ही, खैर अच्छी है। गोवा संपर्क क्रांति नाम है। और अपन 1 बजे तक मडगांव पहुंच जाएंगे। तो ये यहाँ का वॉशरूम है। और अंदर का मैंने दिखाई दिया यार। सारी ट्रेनें वैसे तो अंदर सेम होती है, साफ़ सुथरी ज़्यादा है, बस ये फ़र्क इतना है इसके अंदर। बाकी वॉशरूम ठीक है, साफ़ सुथरा है। तो भाई अपनी ट्रेन अब रुकी है यहाँ पर। स्टेशन का नाम है वडोदरा जंक्शन। मतलब हम गुजरात के अंदर एंटर हो चुके हैं। इस स्टेशन के बाद अब आना आएगा सूरत। सूरत पे वसई रोड, पनवेल, रत्नागिरी, परनेम, उसके बाद कीविम। कीविम के बाद एक स्टेशन और है, फिर हम जाएंगे मडगांव। बाकी स्टेशन अगर देखें ना तो गुजरात का स्टेशन बहुत सही है भाई, साफ़ सुथरा स्टेशन है। आप खुद देख सकते हो कितना साफ़ है, मतलब सही है। तो ये है वडोदरा का स्टेशन। अब आएगी वीडियो देखो और एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये भाई गेट से एंट्री करते हैं ना, ये वहाँ का सिस्टम है जहाँ वॉशरूम वगैरह होते हैं। अगर देखें तो ये थोड़ा कलर है ना जो डिज़ाइन अंदर का, ये थोड़ा ये वाला, ये मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा तेजस एक्सप्रेस की तरह। और ये पता नहीं कौन सी जगह है, पर यहाँ मतलब स्टॉप नहीं है, आगे सिग्नल नहीं मिला अभी ट्रेन को, रेड सिग्नल है, इस वजह यहाँ पर रुकी है। हरा भरा एरिया भाई बहुत, मतलब कुछ भी कहो, महाराष्ट्र में लगने के बाद ना व्यू बहुत प्यारे आते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको अंदर का कैबिन का व्यू दे रहा हूँ। ये थर्ड एसी है, इसलिए यहाँ पर 3 सीटें होती हैं ऊपर, मतलब लेटने की, एक लोअर, मिडल और अपर। और ये नीचे अपना सामान है, साफ़ सुथरा फर्श है बिल्कुल। और सुबह सुबह मतलब मज़ा आ रहा है। दुनिया अभी सो रही है, एक मैं ही हूँ जो उठ चुका हूँ, क्योंकि ट्रेन में यार मेरे को जल्दी सी नींद आती नहीं। और बाहर का मौसम हो रहा है खतरनाक वाला। तो भाई साहब ट्रेन अपनी चल चुकी है और आप व्यू देखो यार, क्या अमेजिंग व्यू आ रखा है। इसीलिए मैं जब भी गोवा जाता हूँ ना तो मैं ट्रेन से ही जाता हूँ। अभी तक एक ही बार फ्लाइट से गया हूँ, बाकी मैं ट्रेन से जाता हूँ सिर्फ ये व्यू देखने के लिए। जैसे आपकी ट्रेन महाराष्ट्र में एंट्री करेगी ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे व्यू देखने को मिलेंगे। नदी, वाटरफॉल तो इतने देखने को मिलेंगे कि पूछो मत। और टनल तो भैया बहुत ही ज़्यादा टनल आती है इस रूट पे, जो दिल्ली से गोवा का रूट है।
मैंने कहा था ना टनल बहुत आते हैं भाई, तो अभी देख लो अभी टनल से निकले हैं। ये क्या है, उक्शी उक्शी करके ये जगह है कोई। मेरे को लग रहा है ट्रेन यहाँ रुकेगी, शायद रुकेगी क्योंकि स्लो हो चुकी है। क्योंकि कई बार इस रूट पे क्या है ना कि पहाड़ी एरिया है तो सिग्नल मतलब बहुत कम मिलते हैं, तो कई बार इस वजह से भी ट्रेन लेट हो जाती है। बाकी देखते हैं अपन टाइम पे पहुँचेंगे या ऑफ टाइम पहुँचेंगे। तो भाई ये जो उक्सी स्टेशन दिखाया था ना अभी, तो मेरा सही अंदाजा था इधर ट्रेन रुकेगी, तो रुकी है। रेड सिग्नल। और व्यू देखो यार, क्या अमेजिंग व्यू है। इस साइड देखो, ऊपर सूरज है और कितना बड़ा लग रहा है ना रोशनी से, और नीचे देखो कितना प्यारा है। यही तो मज़ा है ट्रेन से सफ़र करने का, क्योंकि जब आती है बारी महाराष्ट्र या गोवा की तो मज़े आ जाते हैं यार। तो भाई ट्रेन चल चुकी है और व्यू आने चालू हो गए हैं। देखो बादल कैसे मतलब नीचे यार, मतलब कसम से यार अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग। तो भाई हाईली रिकमेंडेड ट्रेन गोवा। ओए होए मंदिर, हर हर महादेव, कितना प्यारा लग रहा है यार ऊपर से। तो आप सोच सकते हो पहाड़ों पे चल रही है ट्रेन और बादल देखो कितने मस्त लग रहे हैं। सही है यार। तो भाई फाइनली रत्नागिरी आ गए हैं हम लोग। सुबह सुबह मज़ा आ गया ट्रेन में भाई, कसम से एक नंबर मज़ा आया इस ट्रेन के अंदर। अरे क्या हो गया भाई, कुत्ते भौंक रहे इधर तो। बाकी यार रत्नागिरी पहुंच गए हैं। टोटल सफ़र जो है वो वैसे 2160 किलोमीटर का है। देखते हैं ट्रेन लेट पहुंचाती है या जल्दी। बाकी अगर देखें ना भाई, देखो सारे ट्रेन कितनी साफ़ सुथरी आई थी। सामने है ना 3 लड़कियां हैं ऊपर नीचे, क्या गदर मचा रखा है इन लोगों ने, देख रहे तुम। और फर्श देखो, मतलब कर दी भाई पूरी ट्रेन की ऐसी तैसी कर दी लोगों ने। फिर कहेंगे ये हमें ट्रेन साफ नहीं मिलती। भाई खुद भी ध्यान रखा करो, बाहर का मौसम देखो रे। तो भाई याद रखे, जिन भी लोगों को नॉर्थ गोवा जाना है बागा केलंगट साइड, तो आप लोगों को इस स्टेशन पर रुकना पड़ेगा, ना कि मडगांव वाले पे। इस स्टेशन का नाम है थिविम रेलवे स्टेशन। यहाँ से आपको बड़े प्यार से लोकल बस, टैक्सी, ऑटो सब मिल जाएंगे मापसा तक जाने के लिए, केलंगट तक जाने के लिए। तो आपको नॉर्थ गोवा के लिए थिविम रेलवे स्टेशन पर उतरना है, मडगांव पर नहीं। तो भाई थिविम रेलवे स्टेशन से अब हम निकल चुके हैं फाइनली। और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए पता क्या है, मेरी टिकट थिविम तक की थी, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि मेरे को मडगांव उतरना है। तो अगर टीटी ने पकड़ लिया तो 250 रुपये का चालान कटेगा, वो अलग, और टिकट के चार्ज लेगा वो अलग। तो रिस्क खेल रहे हैं बाबा। और व्यू देखो कितना प्यारा है यार। ये नदी है, ये समंदर नहीं है, ये नदी है। समंदर वाला अभी आपको दिखाऊंगा, आगे आने वाला है। बाकी ये नज़ारे लेने हैं तो आपको ट्रेन से ही गोवा आना पड़ेगा बाबू भैया। तो भाई अब अपन मडगांव पहुंचने वाले हैं। करमाली करके एक जगह, उससे आगे आगे ये सामने जो देख रहे हो ना, ये पूरा समंदर है। ब्रिज देखो यार, ब्रिज कितना प्यारा लग रहा है ना ये सामने वाला। और मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी इसका, मतलब यार खतरनाक चीज़ लगती है। बाकी ये जगह करमाली करके है, उससे आगे पड़ती है। मडगांव और करमाली के बीच 3 जगह आती है, वरना, मजोरदा और सूरावली करके एक जगह है। तो वहाँ से अब हम पहुँचने वाले, बस कुछ ही मिनट का रास्ता रह गया है, फिर मडगांव स्टेशन पहुँचेंगे और आपको दिखाते हैं मडगांव रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है। तो भाई फाइनली सफ़र हुआ हमारा मडगांव पर आकर ख़त्म, और ट्रेन ऑन टाइम थी यार। मडगांव रेलवे स्टेशन है ये, कसम से यार पूरा ऐसा पार्किंग बना रखी है जैसे एयरपोर्ट का हो। ये सामने मडगांव लिखा दे, तो ये मडगांव का रेलवे स्टेशन है। एक बार को तो मैं चौंक गया था कि यार इतनी बड़ी पार्किंग तो एयरपोर्ट में होती है, रेलवे स्टेशन में कैसे। तो भाई मडगांव से धर्मपुरा तक 4-4.5 किलोमीटर का रास्ता है। बाइक टैक्सी से 180 रुपये लग रहे हैं। और दिल्ली से मडगांव का मेरा गोवा संपर्क क्रांति से सफ़र हुआ है थर्ड एसी में 2100-2200 रुपये के आसपास, क्योंकि सेकंड एसी 3000 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। और मज़ा भी आया काफ़ी। तो चलो पहले यहाँ से निकलते हैं धर्मपुरा की तरफ। सो भाई यही था हमारा दिल्ली से गोवा का सफ़र, और साउथ गोवा का सफ़र। और ट्रेन से था, दिल्ली से आपने देख लिया। गोवा संपर्क क्रांति में हम आए थे। 1 दिन 4 घंटे का सफ़र था। टिकट का जो प्राइस है वो मेंशन कर दूंगा। वैसे मेरे को जो टिकट पड़ा है, ये पड़ा है 2200 के आसपास, 2200 के आसपास थर्ड एसी का टिकट। तो इसमें आप आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आ चुका हूँ इधर, ये है बाटी होम जो हमारी कम्युनिटी का है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और
कल मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तो तब तक के लिए इंतज़ार करें और घूमते रहो। टाटा बाय बाय।